मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं गिलगित में हूँ और मैं जा रहा हूँ नारान। बेसिकली यहाँ पे मैं आया, ये बस स्टैंड जो गिलगित में है, तो इसके अंदर जो है मैंने सोचा कि हम गाड़ी कर लेंगे। हम 3 बंदे थे स्पेशल, लेकिन उसकी प्राइस बहुत हायर है। तो हमें मिली है ये कोस्टर जो अभी आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही है। इस कोस्टर का किराया है यहाँ से नारान तक 1200 रुपया और रावलपिंडी तक 1500 रुपया। तो हमने कहा इसी में चलते हैं। इसमें तकरीबन 20 लोगों की जगह है, 20 लोग इसमें जा सकते हैं। और इसमें पहले तो मैंने कभी सफ़र नहीं किया है क्योंकि ये 8-9 घंटे का सफ़र है, तो फर्स्ट टाइम है। ये हमारे 2 ग्रुप के बंदे जो हैं बैठे हुए, और अभी थोड़ी देर में ये रवाना होने वाली है। फिर हम आपको कुछ बताएंगे कि कैसे जाता है एक्सपीरियंस, रास्ते में कैसे दिखता है। अभी एक्चुअली हम लोग जब यहाँ आए थे तो हम ये कोहिस्तान वाले रास्ते से आए थे, तो अभी हम जाएंगे दूसरा जो नारायण का गान वाला रास्ता है, या जो बाबूसर टॉप वगैरह है, तो वहाँ से जाएंगे। डेढ़ घंटे का सफ़र हो चुका है गिलगित से यहाँ तक। ये जगह मुझे नहीं कि कौन सी जगह है, क्या नाम है इसका, लेकिन ये लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन गौहराबाद। तो अभी कितना और टाइम रहता है इसका भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यह है कि अभी तक सफ़र ठीक चल रहा है। पोस्टर की जो सीटें वगैरह है, 20 बंदे इसमें आ जाते हैं टोटल, तो अभी तक तो सही है। लेकिन हमारे साथ एक फॉरेनर लड़की बैठी भी है असल में एक कोस्टर में, तो उसको उतारा है यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे उसकी एंट्री वगैरह कराने के सिलसिले में ना, तो इसीलिए ये स्टॉप यहाँ पे पड़ गया है। फाइनली भाई आफ्टर 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स हम खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो चुके हैं। गिलगित ख़त्म हो चुका है और ये है बाबूसर टॉप। अब हमारी गाड़ी यहाँ पे स्टॉप किया है हमारी गाड़ी ने खाने के लिए, लंच के लिए। और भाई साहब अगर हम पैदल आते अभी तक पहुँच जाते, हमारा तो खाना हो गया। अच्छा, सुबह एक पराठा खाए तो वो भी निकल गया। अच्छा अभी आएगा ना, अभी खाना खाएंगे। तो बहुत तकन वाला सफ़र था भैया ये। इसके बाद आएगा नारान 2-2.5 घंटे के बाद, और ये है छोटा सा रेस्टोरेंट। ये देखो रोटी बन रही है भाई गरम गरम। कितने की है? 20 रुपये की। वाह, खाने में क्या क्या है? खाने में दाल माछ है, छोला, सब्जी है, गोश्त के लिए जी बस। अच्छा भाई, जी भाई खाना कैसा है? अभी तो खाया नहीं, अभी खाऊंगा फिर बताओगे? फिर बताओ। भाई कमज़ोर से होटल पे रोका है हमारे ड्राइवर जो है ना, कोस्टर वाले ने, और यहाँ पे सिर्फ ये छोले और साग अवेलेबल है। अब ये खाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी।
बाबूसर टॉप पे पहुंच गए हैं और ये सीन है भैया। और इतनी तेज़ और ठंडी हवा चल रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए हमारा जो है ना ये कोस्टर खड़ा हुआ है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और अभी 2 घंटे और रहते हैं। और ये तो मेरे भाई बहुत ख़तरनाक रास्ता है। पिछली बार हम लोग गए थे पाकिस्तान के रास्ते, हम गए थे गिलगित, वो रास्ता ज़्यादा बेहतर था, लेकिन यहाँ जो ठंडा है ना hell। अभी हम यहाँ पे लुलुसर झील लेक आए हैं। हमारी गाड़ी ने एक छोटा सा और 5 मिनट का स्टॉप किया है और यहाँ के बाद 2 घंटे और रहते हैं नारायण तक के लिए। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है और ये जो लेक है ना ये मैसिव लेक है। यहाँ पे वो आताबाद लेक जो इंतजाम है उस तरह ये भी एक बहुत बड़ा और मैसिव लेक है। बेसिकली मैं लास्ट टाइम आया था नारायण तक, यहाँ पे मैं नहीं आया था। ये जो लेक है यहाँ और बाबूसर टॉप में नहीं आया था, लेकिन अच्छा हुआ ये हम गाड़ी से जा रहे हैं तो ये भी हमने देख लिया, इसके लिए अलग से आना नहीं पड़ रहा। और आपको भी दिखाता हूँ, ये वो सामने से स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ जाने के पीछे आप वहाँ तक भी है और पीछे आगे जो है और आप देखेंगे तो वहाँ भी है। तो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर से ज़्यादा इसका वो है, इसकी रेंज है।
फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे नारान 8 घंटे के बाद। 6 बजे है अभी। वो सामने जो आपको कोस्टर नज़र आ रही है अभी भी यहाँ पे खड़ी हुई है, उससे हम उतर गए हैं और हम पहुँच गए हैं नारान 8 घंटे के बाद। मेरे भाई बहुत थकन वाला और बहुत ही ख़तरनाक ये जर्नी थी, लेकिन हम फाइनली पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ रात गुजारेंगे और कल हम जाएंगे पेशावर वया एबटाबाद। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादातर इसमें आपने रोड ही देखा है और फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।